सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज पाठ प्रारंभ करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। पहला प्रश्न है मेरा आपसे, जब आप किसी अपंग व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में उसके प्रति कैसे भाव आते हैं? सोचिए, अपंग जानते हैं ना, जिसके किसी एक अंग में खराबी हो जिस व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपके मन में उसके लिए एक सहज करुणा का भाव आता है ना, दया का भाव आता है। आप सोचते हैं कि हम मतलब उसके लिए कुछ करें, इस तरह के आपके मन में भाव आते हैं। तो जब इस तरीके के भाव आते हैं तो सोचिए, यदि कि हम किसी शारीरिक अपंगता से जूझ रहे हैं और ऐसी दशा में हमसे किसी ने ये पूछ लिया कि आपको अपंग होकर कैसा लगता है, तो यह सुनकर हमें कैसा लगेगा? निश्चित तौर पे हमें बहुत ही बुरा लगेगा। हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही आहत होंगी, है ना? बहुत हमें बुरा लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा है, हमसे इस तरीके के प्रश्न पूछता है ना? हम ना उस बात पर हम रो भी नहीं पाएंगे, है ना? तो जब एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो हम जो ऐसा व्यक्ति हम जिसको देखते हैं उसके प्रति हमारा जो नजरिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए या हम उसकी निंदा करें, या हम उसको बार बार कोसें कि अरे तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों है, तेरे में ये खराबी क्यों है? क्या ये अच्छा लगता है? जी नहीं, हाँ, ये बहुत खराब लगता है और ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी अच्छी आदतों में शुमार नहीं है। हमें उसके प्रति कैसा नजरिया रखना चाहिए? एक करुणा का, एक सहानुभूति का नजरिया रखना चाहिए। उसके प्रति हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा नजरिया हमें रखना चाहिए। तो चलिए, इन प्रश्नों से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद अपाहिज नाम सुन के ही आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कैमरे में बंद अपाहिज अर्थात कैमरा जानते हैं, है ना? तो कहाँ पे प्रयोग होता है? प्रयोग होता है आपके जो टीवी स्टूडियो हैं, या फिर जैसे पत्रकार आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और एक एक जो है पूछने वाला होता है, एक क्या होता है, कैमरामैन होता है। तो बस यहाँ पर हम इसी संदर्भ में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम रघुवीर सहाय जी जो इसके कवि हैं, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। ये जो है एक पत्रकार रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं, सर्वप्रथम आपने यदि कुंवर नारायण जी, मैंने पढ़ाया था आपको कुंवर नारायण जी, बात सीधी थी पर और कविता के बहाने, दो कविताएं, उसमें मैंने आपको जो तार सप्तक है उसके बारे में काफी बताया था कि 4 तार सप्तक हुए हैं। तो उसमें से दूसरे तार सप्तक जिसका प्रकाशन हुआ था 1951 में, उसमें इनकी जो कविताएं हैं वो संकलित हैं, ठीक है? और ये एक पत्रकार रहे हैं और साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार, जो श्रेष्ठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का है, वो भी इन्हें मिला हुआ है। और इनका जो ध्यान है वो कैसी चीजों पर जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसी चीजों को लेकर के होती हैं, कैसे विषयों पर आधारित होती है, जो छोटे छोटे विषय होते हैं जिन पर सामान्यतः किसी व्यक्ति का ध्यान जाता नहीं है ना? तो ऐसे विषयों को लेकर के, मतलब ऐसा भी कभी किसी ने सोचा होगा कि भाई किसी अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उस पे आधारित किसी कवि ने कवि रचना कर दी। क्योंकि ये पत्रकार रहे हैं और इन्होंने टीवी स्टूडियो के अंदर जो होता है उससे ये वाकिफ हैं, और किस तरीके से दूसरे व्यक्ति का, मतलब एक अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन का बाजारीकरण किया जाता है। बाजारीकरण यानी कि उसे बेचा जाता है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, है ना? अपने कार्यक्रम की जो है कार्यक्रम की ओर दूसरे को आकर्षित करने के लिए किस तरीके से उसकी अपाहिजपन की बाजारोपन में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटे छोटे विषयों को लेकर रचनाएं की हैं। और ये जो है स्वतंत्रता के बाद के कवि हैं। मतलब जनता को जो भी तकलीफ है, उन दौरान क्या हुआ था, विषय कैसे रहते थे कि जनता में जो भी तकलीफ मौजूद है उसको अपनी कविता में लाना, ठीक है? तो चलिए, आज इनकी कविता जो है वो हम पढ़ेंगे। उसका सबसे पहले हम केंद्रीय भाव जान लेते हैं। केंद्रीय भाव यानी कि संपूर्ण कविता में है क्या, संपूर्ण कविता में
क्या है? देखिए एक यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पहले से ही अपनी शारीरिक अपंगता को झेल रहा है, ठीक है ना? शारीरिक चुनौती को झेल रहा है। वो पहले से ही स्वस्थ नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं अस्वस्थ रहूं या मेरा ये अंग खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन टेलीविजन के सामने उसको किस तरीके से उससे उजूल फजूल सवाल पूछे जाते हैं कि तुमको कैसा लगता है, तुमको क्यों लगता है, इस तरीके के ऐसे अमानवीय कह सकते हैं कि अमानवीय उससे प्रश्न किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे इसकी बिल्कुल सपाट तस्वीर कवि के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप चूंकि बड़े होने वाले हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, है ना, युवा पीढ़ी है, तो आपके सामने क्यों ऐसी कविता को रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में? वो इसलिए रखा हुआ है कि ताकि आप होने आने वाले भविष्य में ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो शारीरिक चुनौती झेल रहे हैं, उनके प्रति एक संवेदनशीलता अपने हृदय में बनाए रखें और उनके प्रति संवेदनहीन न हों। तो किस तरीके से जो है इनके प्रति आपको करुणा का भाव क्या करना है, अपने हृदय में जगाना है। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में यह कविता संकलित की गई है। आपको इनके प्रति संवेदनहीन नहीं होना है। किसी बच्चे के चश्मे लगे हैं तो बेटा उसे शौक से चश्मे नहीं लगे हुए हैं, है ना, कुछ ना कुछ कमजोरी उसकी आंखों में होगी, उसकी नजरों में कमजोरी है, इसलिए उसको चश्मे लगे हुए हैं। उसका मखौल आपको नहीं उड़ाना है। किसी बच्चे के पैर में खराबी, किसी के हाथ में खराबी है, तो उसका मखौल न उड़ा करके आपको उसके प्रति संवेदनहीनता नहीं बल्कि संवेदनशीलता दिखानी है, ठीक है। तो इसलिए आपके पाठ्यक्रम में यह कविता संकलित की गई है। तो ये जो है कवि के कविता जो काव्य संग्रह है उनका लोग भूल गए, उससे लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का आदर्श वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा? सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो बेटा आपने कविता सुनी, कविता में आपको क्या लगा? किस तरीके के प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं कभी किसी से, किसी अपाहिज व्यक्ति से, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो कार्यक्रम है वह रोचक बने। तो देखिए इसका हम अब साथ साथ इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम शब्द प्रयोग हुआ है, हम आया है ना। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। ये हम कौन है? ये हम हैं कार्यक्रम के जो संचालक हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो पत्रकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कैमरामैन है, यानी कि जो उस कार्यक्रम की पूरी टीम है, वो हम हैं। यहाँ पे जो सर्वनाम प्रयोग किया गया है हम, वो उनके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। और बाकी शब्दार्थ आप यहाँ दाई साइड में देख सकते हैं। शब्दार्थ मैंने लिखे हुए। समर्थ मतलब सक्षम, शक्तिवान ताकतवर, दुर्बल कमजोर, बंद कमरा कौन होगा? टीवी स्टूडियो होगा। अपाहिज यानी कि विकलांग या अपंग, जिसका कोई अंग खराब हो, उसे अपाहिज कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं जो कार्यक्रम के संचालक हैं या कार्यक्रम के जो कैमरामैन पत्रकार हैं, वो सारी टीम क्या बोल रही है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे यानी कि टीवी पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान, कि हम तो सक्षम हैं, ताकतवर हैं,
ताकतवर कैसे हैं? क्योंकि उनके हाथ पे बात है, वो चाहे जैसा मर्जी कार्यक्रम को दिखा सकते हैं, वो इसलिए अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बोल रहे हैं। कहते हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल यानी कि कमजोर व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, यानी कि अपने टीवी स्टूडियो में हम एक ऐसे कमजोर व्यक्ति को लाएंगे जिसके सामने हम क्या होंगे, सक्षम होंगे, ताकतवर होंगे। और हम टीवी पर क्या बोलेंगे, देखिए क्या, अब उससे कैसे प्रश्न किए जाएंगे उस बंद कमरे में, उस टीवी स्टूडियो में उससे कैसे प्रश्न किए जाएंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? उससे पूछा जाएगा कि आप अपाहिज हैं। भाई ये कौन सा प्रश्न हुआ कि आपको दिख नहीं रहा है कि वो अपाहिज है ना? वो आपको दिख रहा है, उसके पश्चात भी आप जो है ऐसा प्रश्न उससे पूछ रहे हैं, तो आप कैसे हैं, आपके मन में कैसे भाव हैं? अमानवीय भाव हैं। आप संवेदनहीन व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, भावहीन हैं आप। तो ऐसे प्रश्न टीवी के अंदर या टीवी स्टूडियो में किए जाते हैं पत्रकारों द्वारा अपाहिज व्यक्ति से कि आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? अरे भाई ये कौन सी बात हुई कि आप क्यों अपाहिज हैं? उसे क्या पता आप क्यों अपाहिज हैं? ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है और उसके पश्चात आप पूछ रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं। तो अपाहिज शब्द बेटा उर्दू का शब्द है, इसको भी आप ध्यान देते रहेंगे। फिर देखिए आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। एक तो ईश्वर ने उसको पहले ही इतना दुख दे रखा है, अब ऊपर से प्रश्न करने वाले की संवेदनहीनता देखिए। वो कहते हैं कि आपका जो ये अपाहिजपन है, यानी कि आप यदि पैर से जो है लंगड़े हैं, या हाथ आपका कुछ खराबी है, या आपकी आंखों में कुछ खराबी है, या अन्य किसी अंग में खराबी है, तो आपका जो ये अपाहिजपन है ये आपको दुख देता होगा, देता है। अब उससे पूछा भी जा रहा है कि ये देता है आपको दुख। कितनी संवेदनहीन बात है, देख रहे हैं आप? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब जो पत्रकार है वो कैमरामैन को क्या कहता है कि इसे बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ। अब बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ, जब ऐसा ये कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपने देखा होगा जो नाटक होते हैं, नाटकों में कोष्टक में जब लिखा होता है तो वह वहां की भाव भंगिमा होती है। वो क्या होती है वहां पर, यानी कि किसी स्टूडियो पे या किसी रंगमंच पे क्या चल रहा है, वहां की भाव भंगिमाएं दिखाता है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो संचालक है वो कह रहा है कैमरामैन को कि आप इसको बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ। अब पत्रकार उससे पूछेगा कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, बहुत दुख बताइए। अब उसको बोल रहे हैं कि आपका दुख क्या है, आपका दुख क्या है, आप उसे बताइए हमें और जल्दी बताइए। अब दुख आपको दिख रहा है, उसके पश्चात भी आप बोल रहे हैं कि आप अपना दुख बताइए और जल्दी बताइए। अब फिर कह रहे हैं कि बता नहीं पाएगा, कि वो बता नहीं पाएगा। क्यों, क्यों नहीं बता पाएगा वो? क्योंकि वो एक ऐसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे उसको ईश्वर ने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो पहले तो उसी चीज से परेशान है, ऊपर से आप सवाल पूछ पूछ के उसको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो बता नहीं पाएगा। आगे देखिए, फिर वो क्या कह रहे हैं पत्रकार उससे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये कौन सी बात हुई कि आप सोचिए और आप बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, देख रहे होंगे आप कि कैमरे किस तरीके से एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी मतलब जान लेने वाली बात कर रहे हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। जबरदस्ती उससे उसके हृदय को कचोट देने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए जब वो पत्रकार बहुत अधीर हो जाता है, वो बता नहीं पा रहा है ना, अपाहिज व्यक्ति बता नहीं पा रहा है अपने दुख को, तो तब वो जो पत्रकार है वो इतना बेचैन हो जाता है, इतना अधीर हो जाता है कि वो बोलता है कि हम उसको खुद ही इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, कि क्या ऐसा लगता है। कि मतलब वो खुद ही इशारे से बोल रहे हैं उसे कि आपको क्या ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है। अब फिर कहते हैं सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अब देखिए कितना मतलब कितना हृदयहीनता वाली बात यहाँ पे की गई है। वास्तव में टीवी के अंदर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब दूसरे का इंटरव्यू लिया जाता है लेकिन उसमें इतने गलत प्रश्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने वही चीज उभारने की कोशिश की है कि टीवी के अंदर होता क्या है, टीवी स्टूडियो में होता क्या है, वहां पे कितना दारुण दुख उस अपंग व्यक्ति को है, उसको आप किस तरीके से बेच रहे हो, है ना, अपने कार्यक्रम के जरिए। तो उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा और कोशिश करिए, आप सोचिए, बताइए, थोड़ा और कोशिश करिए, मतलब थोड़ा और कोशिश करो कि ताकि आप अपने दुख को बयां कर सको। फिर उससे क्या कहा जा रहा है कि आप ये अवसर खो देंगे। अब यहाँ पे कोष्टक में मतलब इस तरीके से उससे बोला जा रहा है कि मानो यूं पूछ रहे हों कि आप ये अवसर खो देंगे, अर्थात जो टीवी पे आने का सुअवसर आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग आपको जानने लगेंगे और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, है ना।
तो कह रहे हैं कि आप ये जो अवसर है, ये मौका जो है, ये खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। अब देखिए कितनी संवेदनहीनता है इन पत्रकारों के अंदर। वो कहते हैं, अब दर्शकों से कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, मतलब उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम पूछ-पूछ कर उसको क्या कर देंगे? रुला देंगे। उस अपंग व्यक्ति को हम ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रो पड़े। अब दर्शकों से पूछते हैं कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? अब दर्शकों से पूछा जा रहा है कि आप भी उसके रोने का इंतजार करते हैं? उसको वो रो पड़े, आप उसका इस बात को आप इंतजार करते हैं? फिर पूछते हैं करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि मतलब वो इस तरीके से संवेदनहीन तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा कि हमसे दर्शकों से ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लगेगा ऐसा ही, उनके क्रियाकलापों से ऐसा ही लगेगा कि मानो वो ऐसा पूछ रहे हों। उसको रुलाने का और हमें भी यानी कि दर्शकों को भी रुलाने का प्रयत्न उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा वहां पे प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए हम पर्दे पर दिखलाएंगे, फिर हम पर्दे पर क्या दिखलाएंगे? पर्दे पर यानी कि टीवी पर फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। मैंने यहाँ पे कोशिश की है एक छोटा सा जो है फोटो लगाने की। उसमें आप देख रहे होंगे टीवी पर क्या दिख रहा है? फूली हुई आंख की तस्वीर, अर्थात ऐसी आंख जो रो पड़ने को तैयार है, रो रो के इतनी फूल गई है, मतलब वो अपने दुख को बयां करने को तैयार है। तो क्या कह रहे हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। जब ये रो पड़ेगा, ये अपाहिज व्यक्ति रो पड़ेगा, तो हम इसके दुख को क्या करेंगे? पर्दे पर दिखलाएंगे, टीवी पर दिखाएंगे। और एक फूली हुई आंख की बड़ी सी तस्वीर, अर्थात वो जो सूजी हुई आंख है, सूजन जिसमें आ गई है रोने से, उसकी बड़ी सी तस्वीर, बड़ा सा फोटो हम कहाँ दिखाएंगे? टीवी पर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट यानी कि उसकी जो बेचैनी है, वो जो कहना चाह रहा है, वो हम कहाँ दिखाएंगे? टीवी पर दिखाएंगे। वो जो कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, उसे हम दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी कि जो उसका जो अपाहिजपन है, उसके अंगों की जो अपंगता है, उसकी पीड़ा मानेंगे आप उसको। मतलब दर्शकों से कहा जा रहा है कि आशा है हमें कि आप उसको उसके अपाहिजपन की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। अब इतने में तो वो रोया नहीं, देखिए इतने में तो वो अपंग व्यक्ति रोया नहीं, इतनी कोशिशों के बाद, इतने उजुल पुजुल प्रश्नों के बाद भी वो रोया नहीं। इसके बाद वो देखिए क्या कहते हैं पत्रकार, एक और कोशिश हम करेंगे। दर्शक यानी कि जो देखने वाले हैं, धीरज रखिए, यानी कि धैर्य रखिए। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, दर्शक भी और वो अपंग व्यक्ति भी, जिसे वो अपने टीवी स्टूडियो में ले गए हैं, है ना। तो चलिए आगे देखिए। आप और वह दोनों, आप किसके लिए कहा जा रहा है? दर्शकों के लिए। और वह कौन है? वो अपंग व्यक्ति है। वह दोनों दोनों एक साथ रुलाने हैं। अब कोष्टक में कुछ दिया हुआ है। कैमरामैन को क्या दिया जा रहा है? निर्देश दिया जा रहा है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है कि नहीं हो पा रहा, नहीं रो रहा है ये व्यक्ति, नहीं रो रहा है, इसके मतलब ये अपने दुख को नहीं बोल पा रहा है, बाहर नहीं बोल पा रहा है, जो उसके अंदर दुख है उसे वो हम सबको नहीं बताना चाहता है, तो तुम रहने दो। वक्त, पर्दे पर क्या है? वक्त की कीमत है, वक्त की कीमत है, यानी कि इतना लंबा हम एक कार्यक्रम नहीं चला सकते हैं। क्यों? अगर इतना लंबा चलाएंगे तो क्या होगा? अगर ये व्यक्ति रो जाता तो तब तो लंबा चल जाता, लेकिन ये व्यक्ति रोया नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी कि टीवी पर छोटे छोटे टुकड़ों में हम कार्यक्रम दिखाएंगे तो हमारे कार्यक्रम ज्यादा आकर्षक रहेंगे, क्योंकि इतना लंबा समय किसी के पास नहीं होता कि वो इतना लंबा कार्यक्रम देख सके। आप कहते हैं अब मुस्कुराएंगे हम, कि जब ये कार्यक्रम जो है टीवी पर आएगा तो हम क्या होंगे? मुस्कुराएंगे हम। अब दर्शकों से कहा जा रहा है, जैसे लास्ट में कहा ही जाता है ना, कार्यक्रम समाप्त जब हो जाता है तब, कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो उस समय क्या क्या कहा जा रहा है दर्शकों से? कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य केवल परोक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, लेकिन है नहीं। वो उसका उल्टा, उसका क्या उड़ा रहे हैं? मखौल उड़ा रहे हैं। और उल्टा उसका क्या कर रहे हैं? उसके दर्द का बाजारीकरण कर रहे हैं, उसके दर्द को बेच रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, अर्थात जो कार्यक्रम ज्यादा जो है लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, तो उसको क्या होता है? ज्यादा उसकी टीआरपी बढ़ती है, यानी उसकी रेटिंग ज्यादा बढ़ती है, तो उसको क्या होती है? कमाई ज्यादा होती है टीवी चैनल्स की। तो यही इसमें
इसी चीज के लिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा था, ये सब ऐसे प्रश्न किए जा रहे थे। तो बस क्या कहते हैं, बस थोड़ी ही कसर रह गई, कसर यानी कि थोड़ी सी कमी रह गई कि वो रोया नहीं, वो व्यक्ति, वो अपाहिज व्यक्ति जो है वो रोया नहीं, बस यही कमी रह गई, यही कसर रह गई। फिर कहते हैं धन्यवाद। तो ये थी कविता। बेटा आपने इसमें कई चीजें ऐसी देखी होंगी जिस जो जो प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए, है ना। आपको इससे क्या सीख मिली कि आपको एक अपंग व्यक्ति के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए, हमें उसके प्रति एक एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए, दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए, करुणा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। हम उसका मखौल न उड़ाएं, हम उसका क्या करें, सहयोग करें, जहाँ पे उसे हमारी आवश्यकता है हम उसकी मदद करें। ऐसा नहीं कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। और उसको ईश्वर ने तो वैसा बनाया, उसकी कोई गलती नहीं थी ना, उसकी जगह हम भी हो सकते हैं और आने वाले भविष्य में भी हो सकते हैं। खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई कि हम इस तरीके से किसी भी घटना के शिकार हो गए और हम भी किसी कारणवश अपंग हो गए, तब क्या होगा, तब हमारा जो मजाक बनेगा हमारे हृदय में कैसा लगेगा, हमारे हृदय में क्या बीतेगी। तो अब हम इसका थोड़ा सा शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपको ये दुख देता होगा, तो ये प्रश्न किए जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो कविता में, वहां पर क्या होता है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, बड़ा बड़ा दो बार आया है, तो बड़ा बड़ा में क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, चूंकि अर्थ यहाँ पे नहीं बदल रहा है और एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए, बाकी अपंग मैंने आपको बता ही दिया था, अपाहिज मैंने आपको बता दिया था, वो उर्दू के शब्द हैं। इशारा जो है उर्दू का शब्द है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूछ पूछ कर में पौ पौ की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, बड़ी, बहुत बड़ी, ये तस्वीर जो है ये भी उर्दू का शब्द है, बहुत बड़ी, ब की आवृत्ति दो बार हो रही है, तो ये भी क्या है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। कसमसाहट शब्द था, वो भी उर्दू का है। फिर यहाँ पे आप देखिए, वक्त, कीमत, कसर, ये भी उर्दू के शब्द हैं। बाकी ये जो कविता है ये पूरी नाटकीय ढंग से लिखी गई है। नाटकीय यानी कि इसका आप मंचन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, मंचन कर सकते हैं, इसको नाटक के रूप में बदल सकते हैं, है ना। और पूरी पूरी जो कविता है वो संवाद शैली में लिखी गई। संवाद शैली यानी कि जैसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसी संवाद शैली में लिखी गई है। और छंद इसमें मुक्त छंद है, आप देखते ही हैं, है ना, उसमें कोई भी किसी भी छंद में बद्ध नहीं है कविता। और इसमें जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली तो है ही है, उसके अलावा इसमें उर्दू के शब्द आए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इसमें जो मीडिया कर्मी होते हैं, मीडिया कर्मी यानी कि जो टीवी के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी संवेदनहीनता को दिखाया गया है। संवेदनहीनता यानी कि उनके मन में, जिसके मन में कोई भाव नहीं होते हैं, यानी कि किसी के दर्द को देखकर जब किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव नहीं आता है, यानी कि वो उसके प्रति मतलब ऐसे ही कठोर बना रहता है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति क्या है, संवेदनहीन है। तो ये मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता यहाँ पे दिखाई गई है। चलिए, इसमें थोड़ा सा गृह कार्य मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये 3 प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या है पहला प्रश्न, कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। देखिए, एक तरीके से तो जो ये कविता है वो जो मीडिया कर्मी है वो उस अपाहिज व्यक्ति को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी आपके प्रति क्या है, करुणा है। लेकिन करुणा नहीं है, करुणा का केवल मुखौटा है। उसके अंदर क्या छुपी हुई है, क्रूरता छिपी हुई है। जो उनके प्रश्न हैं, कितने गंदे उन्होंने प्रश्न किए कि आप अपाहिज हो, आपको अपाहिज होके कैसा लगता है, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। तो ये जो इतने संवेदनहीन प्रश्न है, अमानवीय प्रश्न है, ये क्या है, ये क्रूरता है। और बाहर से क्या दिखाया जा रहा है, करुणा दिखाई जा रही है। करुणा का केवल मुखौटा है, उसमें करुणा नहीं है, अंदर उसमें अंदर है क्रूरता। तो ये सब वर्णन आप इस प्रश्न के अंदर करेंगे कि इसमें जो है टीवी के जो मीडिया कर्मी हैं वो बाहर से तो करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उसमें करुणा नहीं बल्कि क्रूरता है। उसमें वो उससे गंदे से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिससे उसके हृदय को आघात हो रहा है, उसके दुख बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है ना। तो इस प्रकार यह कविता क्या है, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अब देखिए अगला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज में व्यक्ति व्यंग्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या व्यंग्य है, व्यंग्य यहाँ पर यह है बेटा कि कवि जो है परोक्ष रूप से अपाहिज के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है। कवि ने ऐसा यहाँ पे वर्णन किया है कि मीडिया के सामने जो है, मीडिया वाले परोक्ष रूप से तो उसके प्रति जो है सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो है
उसके प्रति कैसा है, उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति उपहास भरा है। उपहास भरा यानी कि मजाक उड़ा रहे हैं उसका, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और ना ही उसकी अपंगता को क्या और उसकी भावनाओं को आहत किया जाना चाहिए। उसकी पीड़ा का बाजारीकरण नहीं करना चाहिए, उसकी पीड़ा को बेचा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये काम कैसा है, ये काम निंदनीय है, निंदा की जानी चाहिए ऐसे कार्य की। बल्कि उसकी जो पीड़ा है, उसका जो अपाहिजपन है, उसके प्रति हमें क्या क्या करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। और उसकी पीड़ाओं को उजागर करके अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें जो व्यंग्य किया गया है वो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। कवि ने यहाँ पे यह व्यंग्य किया है कि वो जो टीवी वाले हैं वो यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं हम, ये केवल हम टीवी वाले के माध्यम से या मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि कवि ने यहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए भी व्यंग्य किया है जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं और किसी अपाहिज का मजाक उड़ाते हैं, उस व्यक्ति के लिए भी यह कविता व्यंग्य है। हम वहाँ पे क्या सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल अच्छे हैं और हम दूसरे के साथ जैसा मर्जी वैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई हक नहीं है किसी के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करने का। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यही व्यंग्य यहाँ पर किया गया है कि जो मतलब स्वस्थ व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो मैं सब कुछ सबसे ऊपर हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वो अपने आप को बहुत ही शक्तिमान, बहुत ही पावरफुल समझता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका कैमरे में बंद अपाहिज। अब जो अगली कविता है आपकी उषा, वो बेटा मूल्यांकन के लिए नहीं होती है, तो इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम उसके आगे वाली कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही। धन्यवाद।